सभी इतिहास के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आज आपसे चर्चा करूंगा वैदिक संस्कृति के ऊपर। वैदिक काल का इतिहास भारत के प्राचीनतम इतिहास से संबंधित है और इसे आर्यों का इतिहास भी कहा जाता है। और इसे आर्यों के प्राचीनतम युग को, आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक युग भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय वेदों की रचना हुई और उन वेदों में जो हमें इतिहास मिलता है उसे हम वैदिक काल का इतिहास कहते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वैदिक काल की जो संस्कृति है या वैदिक काल का जो इतिहास है उसे हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि अर्ली वैदिक एज अंग्रेजी में बोलते हैं, अर्थात प्रारंभिक वैदिक काल हम कह सकते हैं। और दूसरा हम कहते हैं लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल। तो अर्ली वैदिक एज को हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं या ऋग्वेद कालीन इतिहास भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी और उसके बाद अन्य वेद और फिर ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषदों इत्यादि की रचना हुई थी। तो प्रथम युग को वैदिक युग अथवा ऋग्वैदिक युग या प्रारंभिक वैदिक युग कहा जाता है और बाद के युग को यानी जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि रचे गए तो उसको उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक काल कहा जाता है। तो यह दोनों काल आर्यों की संस्कृति के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन दोनों कालों में जो आर्यों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन रहा है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऋग्वेद कालीन संस्कृति के ऊपर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में प्रचुर मात्रा में हम कैसे हमें पता चलेगा कि ऋग्वेद काल के लोग कहाँ तक फैले हुए थे, कहाँ तक विस्तृत थे। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि ऋग्वेद में प्रचुर मात्रा में भौगोलिक सामग्री उपलब्ध है और ऋग्वेद कालीन भारत की जो भौगोलिक सीमाएं थीं उनका ज्ञान हमें ऋग्वेद में उल्लिखित जो नाम दिए हुए हैं, जगहों के नाम, नदियों के नाम, इन सब से उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए ढेर सारी नदियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे पश्चिम दिशा में आप देखिए कुभा मतलब काबुल। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आज का जो भारत है और उस समय का जो भारत था दोनों में बहुत अंतर है। आज भारत की जो भौगोलिक इकाई है उसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें पहले अफ़गानिस्तान भी आजकल का जो है वो भी शामिल था, आजकल का जो बांग्लादेश है वो भी शामिल था, और नेपाल, भूटान इत्यादि जो प्रदेश हैं वो सब जो है। तो इसीलिए उसको कहा जाता था, आजकल कहा जाता, एक शब्द आप सुनते होंगे अखंड भारत। अखंड भारत की बात की जाती है। तो भारत से समय के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों में अंतर आया, धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्र अलग हो गए। और तो लेकिन अभी भी जो संस्कृति है, संस्कृति तो वही है, वो चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफ़गानिस्तान में हो। जो प्राचीन काल से जो संस्कृति चली आ रही थी, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, बहुत सारी बातें अभी भी वैसे ही चली आ रही हैं। तो इसलिए अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो अखंड भारत का मतलब वह ये सारा जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था वो सब उसमें समाहित है।
इसीलिए मैंने आपको पहले ये कहा कि पहले आप ये समझ लीजिए भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में बहुत सारी नदियों के नाम दिए हुए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिम की ओर कुभा वैदिक ऋग्वैदिक काल में कुभा बोलते थे, आजकल बोलते हैं काबुल नदी। इसी तरह से कुरुमु जो है वो आजकल बोलते हैं कुर्रम, वैदिक काल में बोलते थे। इसी तरह से आप देखिए गोमल जो था वो गोमती नदी बोलते हैं आजकल। सुबास्तु स्वात नदी थी। इसी तरह से जब आप इन नदियों के नाम से प्रतीत होता है कि अफ़गानिस्तान, ये सब नदियां अफ़गानिस्तान से रिलेटेड हैं, तो इन सब नदियों से ये पता चलता है कि आर्य लोग जो थे वो अफ़गानिस्तान भी उनके क्षेत्र में आता था। इसके उपरांत आप पंजाब की 5 नदियों के नाम जानते ही हैं। सिंधु, वितस्ता, सिंधु नदी जो है वो कभी आजकल जो पंजाब है आप देख रहे हैं, ये पंजाब आधा ही है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो सिंधु, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा इत्यादि नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। सिंधु, तो सिंधु नदी आज भी उसको कहते हैं। वितस्ता नदी को आजकल झेलम बोलते हैं, वितस्ता यानी झेलम। इसी तरह अस्किनी को आजकल बोलते हैं चिनाब। परुष्णी को आजकल बोलते हैं रावी। और विपाश को आजकल बोलते हैं ब्यास। तो आजकल जो नदियां आप जानते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, तो ये सारी नदियां, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और सिंधु महानदी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी सिंधु बहुत बड़ी नदी थी। पर इसी संहिता में, यानी ऋग्वेद को संहिता भी कहा जाता है, ऋग्वेद संहिता में 2 स्थलों पर सिंधु का समुद्र के लिए भी प्रयोग किया गया है, सिंधु शब्द का। तो जैसे कि आजकल आप जानते हैं सागर को या समुद्र को सिंधु भी कहते हैं, तो हो सकता है उनको समुद्र की भी जानकारी रही हो। 3 नदियों के साथ शतुद्री जो जिसे आजकल कहते हैं सतलज, और सरस्वती और यमुना गंगा के नाम भी ऋग्वेद में आए हैं। रावी को इरावती भी कहा जाता था। जैसे मैंने अपने रावी को परुष्णी तो कहा ही जाता था, लेकिन एक आध बार इरावती शब्द भी मिला है रावी के लिए। तो भौगोलिक दृष्टि से ऋग्वैदिक भारत जो था वो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में उनका विस्तार कम से कम उन स्थानों तक तो रहा ही होगा जिन नदियों का वो उल्लेख करते हैं ऋग्वेद में, यानी कि दूर दूर तक वो विस्तृत थे। और उनमें कुछ प्रमुख जनों के नाम भी उपलब्ध होते हैं ऋग्वेद में, इससे भी पता चलता है। जैसे आप देखिए गंधारी जो ऊनी माल के लिए प्रसिद्ध था। इसी तरह से मूजवंत जो है वो सोम रस जो पीते थे, सोम के लिए प्रसिद्ध था। इसी तरह से अनु, द्रोहिय, तुर्वशु, ये सब परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी नदी जो मैंने बताया यानी रावी नदी के तट पर स्थित थे। इसी तरह पुरु और भारत जो मध्य देश में थे। तो ऋग्वेद में केवल एक स्थल पर सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का देश पंजाब के लिए आया है। वैदिक साहित्य में कहीं भी पंचनद शब्द नहीं आया है। अवेस्ता में भी पंजाब के लिए मुख्यतः भारतवर्ष के लिए साधारणतया हफ्त हिंदव यानी कि सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके पहले कि हम राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन इत्यादि के बारे में पढ़ें, तो थोड़ा सा हमें जो है वेदों के महत्व के बारे में, वेद क्या हैं, कैसे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, प्रारंभिक जानकारी कर लेनी चाहिए। अब जैसे कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये मनु स्मृति में कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि जो वैदिक साहित्य है वो धार्मिक साहित्य है और वेदों को सभी धर्मों का मूल बताया गया है। तो अगर आप देखें
तो धर्म जो है वो मानव का स्वाभाविक गुण है, और जब धर्म को आत्मा की संज्ञा दे दी जाती है तो इसी से स्पष्ट है, जैसे कहते हैं ना, धर्म आत्मा में बसता है। धर्म के कारण ही अगर हमारे अंदर धर्म है तो मानव के अंदर धर्म के कारण ही आपसी प्रेम, क्षमा, विनम्रता, धैर्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास होता है। और धर्म को हम एक विचार पद्धति के रूप में ले सकते हैं जिससे कि मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अतः आप देखिए, जितने भी संसार में विवेकशील समाज हैं, तो विवेकशील समाज में मनुष्य जो है वो मानवता के धर्म से ओतप्रोत होता है। मानवता को भी एक धर्म का दर्जा दिया गया है। इसी तरह की विचारधारा जो है वो बहुत दूसरे धर्मों में भी आपको मिल जाएगी। तो चाहे वो सेंट अगस्तिन हो, चाहे सेंट पॉल हो यूरोप में, चाहे पैगंबर हो इस्लाम में, कोई भी हो, तो सभी ने जो है वो धर्म की व्याख्या अपने अपने तरीके से की है। भारत में धर्म की जो आप कह सकते हैं, धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत है, वो हमें उपनिषदों में मिलता है। जब आप ये कहते हैं कि असतो मा सद्गमय, यानी कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु और माँ अमृतगमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो वैदिक धर्म जो है वो भारत में उसे ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और ये कहा गया है कि उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो। मनुष्य का चरित्र जो है वो बहुत ही, जिसे कह सकते हैं आपकी, बहुत ही मजबूत हो। और धर्म शब्द का जो धातुगत अर्थ होता है वो होता है धारण करना। धारण करना, वैसे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो धर्म शब्द का अर्थ है भारत में, अगर आप चाहे जितने भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ लें, वेद, पुराण, उपनिषद, सब चीज़, तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य। और वैदिक धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा, कर्मकांड, धर्मस्थान वगैरह से नहीं है, बल्कि मनुष्य और ईश्वर के पारस्परिक संबंध से है। तो वैदिक काल का जो साहित्य है उसको श्रुति और स्मृति भी कहते हैं। श्रुति और स्मृति इसलिए कहते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए वैदिक मंत्र पहले सुन करके याद किए जाते थे और उसको स्मरण कर लिया जाता था। तो इन मंत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया, और जब लिखना पढ़ना जान गए लोग तब फिर इनको लिपिबद्ध कर लिया गया। और वैदिक धर्म जो है या वैदिक साहित्य जो है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इसमें नैतिकता और सत्य पर बल दिया गया है। प्रकृति की इसमें प्रधानता है। आप देखिए जितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सब प्रकृति से ही संबंधित हैं। यहाँ हम ये देखते हैं बहुदेववाद हम देखते हैं, यानी बहुत सारे देवी देवता हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से उपासना की पद्धतियाँ कई दिखाई देती हैं। इसी में रित की अवधारणा है, जो कि रित जो है वो कहते हैं कि इसी से पूरा संसार जो है वो कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, पूरा ब्रह्मांड। धार्मिक स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई है। इसमें 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही गई है। यज्ञ और अनुष्ठानों के बारे में जो हम आजकल हम लोग पढ़ते हैं, तो उनके बारे में वैदिक काल में ही उनका उद्भव हुआ। जीवन के प्रति वैदिक काल में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। ये कहा गया कि आर्य जो है वो बहुत ही क्रियाशील व्यक्ति थे और यही उन्होंने सबको शिक्षा दी। भौतिकवादी जीवन के प्रति, यानी सुख सुविधा, लालच इत्यादि के प्रति उदासीन रहे लोग। राष्ट्रीय भावना का समावेश आपको दिखाई पड़ेगा वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य में आपको शांतिप्रिय और लोक कल्याणकारी विचारधारा दिखाई देगी।
तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण था और आज भी हम उसी से गाइड होते हैं। अब आगे इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।